इस वीडियो में जो आपको दिखा उनका नाम शोभाकांत ठाकुर है। इनका कहना है कि हमारी कोई सबूत नहीं है तो इन्होंने हमसे शादी नहीं की है, लेकिन ये अपने मुंह से ही हमने शादी की है। थाने में भी इन्होंने बोला कि हाँ हम ही ज़बरदस्ती कर रहे थे इससे शादी के लिए, और चूँकि वही ज़बरदस्ती कर रहे थे हमसे शादी के लिए, वही आए थे मेरे पास में कि मेरा बेटा हमको मारने की कोशिश कर रहा है, हम घर छोड़ दिए हैं, हम तेरे पास एक कपड़े में आए हैं, तो हमको अपना लेगी तो हम आत्महत्या नहीं करेंगे, अगर नहीं अपनाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। आज ये मेरे घर में उस दिन ज़बरदस्ती रहने के लिए बोले। मैंने कहा कि नहीं, आप रहिए, कोई बात नहीं है, रहिए, लेकिन आप अलग कमरे में रहिए। लेकिन ये साथ रहने के लिए कह रहे थे। चूँकि देहरादून में ये हमको बुलाए थे, तो देहरादून में भी ये हमको रात को एक बार सिंदूर डाल दिए थे। इन्होंने ही बताया था, हमको नहीं पता, क्योंकि हम नहीं देखे थे। जिस दिन हम देखे उस दिन का हम जानते हैं, होशो हवास में डाले सिंदूर, हम रोक नहीं पाए। 12/4/2025 को ये होशो हवास में डाले हैं सिंदूर। आते आते बस सिंदूर डाल दिए हमको, हम रोक नहीं पाए। फिर क्या है कि सिंदूर डाल दिए, नहीं तो फिर तो कल सिंदूर कर लेती ऐसे। और मेरे घर में ही, घर के मंदिर के पास में ये हमको सिंदूर डाल दिया सामने। अब इनका कहना है कि हमने शादी नहीं की, लेकिन देहरादून में जब हमको सिंदूर डाले थे उसका हवाला दे देते कि ये हमको हमेशा कि तुम्हारा पति मर जाएगा तो अच्छा लगेगा, हम मर जाएंगे, जान दे देंगे, ऐसे कह कह के हमको ये घर भी बुलाए, नागलोई में अलग हुए वहाँ भी बुलाए, एक जगह और दूसरी जगह घर लिया था इन्होंने बहन के घर के पास में, वहाँ भी बुलाए। हम जाते थे कि कुछ कर न लेंगे, घर से चले आए थे, हम सोचते थे कि कुछ कर लेंगे, और हमेशा बोलते थे कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। गले काट काट के तस्वीर भेजते थे कि अगर हमको नहीं अपनाएगी, ये रिश्ता नहीं समझेगी, नहीं निभाएगी तो हम मर जाएंगे, इस तरह से। और आज ये इंसान ये किस तरह से बोल रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जब से इन्होंने अपना दोगला रवैया दिखाया, दुमुहा बात किया इन्होंने, तब से मैंने इनकी वीडियो कॉल रिकॉर्ड की, और सारे रिकॉर्डिंग मैंने पुलिस वाली को भी दिखाया, लेकिन पुलिस वाली कुछ देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस पुलिस वाली ने शोभाकांत ठाकुर जी से 10,000 रुपये लिए, इसलिए मैंने कुंडली थाना में केस करा। कुंडली थाना में भी केस का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुंडली थाना में से केस बरोटा थाना भेज दिया, बरोटा थाना ने फिर कुंडली थाना में भेज दिया, लेडीज़ पुलिस के पास में। लेडीज़ पुलिस का नाम नीरज, जो एक ही पुलिस वाली थी कुंडली थाना में, एक ही पुलिस वाली है, और एक नंबर की रिश्वतखोर, सबसे रिश्वत लेती है। शोभाकांत ठाकुर से भी रिश्वत ली और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब बोलती है कि देहरादून में जा कर के इस पर रेप केस करना पड़ेगा। जब इसने मुझे शादी करके छोड़ा है, मैंने देहरादून में जो भी हुआ, देहरादून में इन्होंने जो भी किया, मैंने माफ़ कर दिया था, तो देहरादून में मैं क्यों केस करूं? सिंदूर तो इन्होंने यहाँ पे डाला, मेरे होशो हवास में, मेरी आंखों के सामने यहाँ पे डाला, मेरे घर में डाला। तब मैंने केस अपने नियरेस्ट थाना में किया, जा कर के कुंडली थाना में। कुंडली थाना ने बरोटा थाना में भेज दिया। बरोटा थाना में राजपाल नाम का पुलिस वाला ने इनको मारा, और मारने की वजह से तबीयत ख़राब हो गया। ये सारी रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमको किस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया इस इंसान ने, शोभाकांत ठाकुर ने। और अब ये अपना दोहरा चरित्र दिखा रहा है, अब कह रहा है कि नहीं, हमको नहीं मारा। तो मैं उस समय की बात विश्वास करूं जब ये रो रो के कह रहा था, जब हमको भी रुला रहा था, खुद भी रो रहा था, या फिर अब की बात पर विश्वास करूं, या फिर जो ये मेरे साथ किया गलत, उस पर विश्वास करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इसने मुझे किस तरह से इमोशनल, मतलब कि इस तरह से इमोशनल वो कर दिया, माइंड ये कर दिया कि मैं समझ नहीं पा रही थी। इन्होंने जून जुलाई से ही हमको अपना दोहरापन दिखाना शुरू कर दिया था। अप्रैल में सिंदूर दिया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई में ही इन्होंने अपना वो दिखाने शुरू कर दिया था। घर पे बातचीत करने लगे, और उसके बाद में फिर नवंबर में तो पूरा दोहरापन दिखा दिया। 16 नवंबर को ये आए थे, और 16 नवंबर को बेटी का जन्मदिन था मेरा,
बेटी मेरी जन्मदिन अपना 17 नवंबर को मनाई। 17 नवंबर रहे, 16 नवंबर रहे, 17 नवंबर रहे, 18 को सुबह को ये निकले यहाँ से। 19 नवंबर को इनकी वो बेटी जो पहले घर से है उसकी वो जन्मदिन था पूजा का, उसके जन्मदिन में गए। तो सिर्फ जन्मदिन ही नहीं मनाया, गाड़ी वाड़ी सब कुछ लिया। कोई नहीं, हमें खुशी था, क्योंकि ये कहे थे कि 1 साल के अंदर आशा तुम्हें मैं सब कुछ लेकर के दिखाऊंगा, हमारे पास सब कुछ हो। इन्होंने सब कुछ ले तो लिया, लेकिन हमको छोड़ दिया। अरे ये कैसा लेना हुआ? तुम्हें समानों से ही प्यार था, और हमको ज़बरदस्ती बोल भी रहा था, ये इंसान बोल भी रहा था कि तुम हमको छोड़ दोगी तो मैं मर जाऊंगा। और आज हमको छोड़ दिया और सारा सामान ले करके लिया और अपने घर वालों को तोहफा कर दिया। कोई नहीं, कर दो मुझे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ना सामानों से प्यार किए थे कभी, ना ही पैसा से प्यार किए थे। एक इंसान को मैंने अपना माना था, जो मेरे पास आया था अपनी जान की दुहाई लेकर के कि आशा हम आज मर जाएंगे, ये कह के कि आशा आज हम मर जाएंगे अगर तू अपनाई नहीं तो। हमको कहा कि आज मेरा बेटा ने हमको मारने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम हमको अपना लो, नहीं तो आज मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैंने एक टाइम मांगा कि हमको टाइम दीजिए। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। मैंने कहा हम अपने बच्चों से बात करेंगे, अगर बच्चे हमारे अपनाएंगे तो ठीक है, नहीं अपनाएंगे तो हम ये रिश्ता घर तक नहीं लाएंगे। हाँ, बातचीत कर लेंगे, ठीक है। इनका ये कहना था कि देहरादून में हम तुम्हें सिंदूर दिए तो तुम हमको पति मानती हो, हम दोनों पति पत्नी हैं। तो हम बोले पति पत्नी हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पति पत्नी हैं, लेकिन हम बाहर निभाएंगे, घर में नहीं निभाएंगे। बच्चे अगर मानते हैं तो घर में निभाएंगे, नहीं मानते हैं तो हम घर में नहीं निभाएंगे। और ये बाहर में हम ये गंदा रिश्ता रखेंगे भी नहीं, क्योंकि कल को जानेगा तो कल को लोग क्या कहेगा। लेकिन वो रिश्ता हमारा घर में भी हो गया, घर में भी सब मान गए। बच्चे बोले कि ठीक है मम्मी, आप खुश रहो तो कोई बात नहीं, हम भी खुश हैं। और आज जाकर के हमारा ना घर में इज्जत छोड़ा, ना बाहर में इज्जत छोड़ा, कहीं भी मतलब बेइज्जती कर दिया हमको। आज कहता है कि ये धंधा करती है। इतना गंदा बोलते हुए शर्म क्यों नहीं लगा? चुल्लू और पानी में डूब के मर क्यों नहीं गई, ये समझ में नहीं आता। इतना गंदा बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। इसकी मैंने सारी वीडियो इनकी डाली है, मैंने सबूत है वो, क्योंकि अब ये ऐसी बातें बोल दिया है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम रोए, बहुत टूटे, बहुत बिखरे, लेकिन नहीं, ऐसे हम सभी को माफ़ कर देंगे। सब मेरे साथ में जुल्म करे, दरिंदगी करे और सबको हम माफ़ करते जाए तो गलती मेरी है। इन लोग गुनहगारों से ज़्यादा गुनहगार मैं हूँ कि मैं सबकी गलती माफ़ करते जाऊँ। तो फिर मैं मौका देती हूँ सबको कि आओ मेरे साथ गलत कर दो और चले जाओ, हम तो माफ़ी का पुलंदा है, बस माफ़ कर ही देते हैं। नहीं, अब नहीं, इसे माफ़ नहीं करूँगी। इसने मेरे दिल में घुस करके, दिल में खंजर जो चला गया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से इस पर विश्वास की थी, बहुत मुश्किल से इन पर विश्वास की थी, लेकिन इस आदमी ने मेरी विश्वास का मतलब ऐसा तोड़ा है वो कभी जुड़ नहीं सकता, इस तरह तोड़ा है। हमको सिर्फ छला है, धोखा दिया है, छलते गया, छलते गया, छलते गया। और ये चीज़ उस दिन से शुरू हुआ जब इन्होंने मेरी फ़ोटो अपने व्हाट्सएप पे लगाई थी, उसी समय से सारा है जो शुरू हुआ। ये तो हमारे साथ का फ़ोटो था, वो मांग रहे थे, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती दिया नहीं। मैंने वीडियो भी डाला है, सारे सबूत आप लोग देखना। मेरी गलती होगी तो हमको फांसी की सज़ा दे देना, मुझे मंजूर हो। जब हम चंडीगढ़ गए थे, जब भी मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की तो कुछ लोग हमको बचाए थे, क्योंकि जब चंडीगढ़ मैं गई थी सरप्राइज़ देने के लिए, लेकिन इस आदमी तो हमको ये छल रहा था, तो रिश्ता कहाँ से निभाता। ये जब चाहे मेरे घर पे आ जाते,
और हम एक बार सरप्राइज़ के नाम पे भी इनको सरप्राइज़ नहीं दे पाते कि ये जहाँ काम करते हैं वहाँ एक पत्नी मिलने नहीं जा सकती, तो फिर शादी क्यों किया था? तो छुप छुप के रिश्ता रखने के लिए गंदा मजाक किया था। अब नहीं बख्शूंगी मैं। बस मैं वीडियो डाल रही हूँ इसलिए कि ये सारे सबूत मैं डाल रही हूँ, इसलिए अब मैं वीडियो को डाल रही हूँ कि जो नहीं जानते हैं वो इस आदमी की असलियत जान लीजिए कि ये आदमी कितना गंदा है। मुस्लिम तो यूं ही बदनाम है, ये मुस्लिम है, ऐसे कर गया, वैसे कर गया, लव जिहाद कर गया, ये फलना कर दिया, ढिंका कर दिया। लेकिन ऐसे ऐसे जो गंदे लोग हैं ना, ऊंची जाति के हो करके भी नीचा से भी नीची हरकत करते हैं। इतना घटियापन दिखा देता है, इतना घटियापन दिखा देता है कि इस जैसे कि मुंह पे थूकने का भी जी नहीं करता है। लेकिन नहीं, इसे कतई माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे दिल में घुस करके दिल में खंजर मार गया है। कतई माफ़ नहीं। इसकी असलियत सारे लोग देखिए, सारे लोग देखिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में सब पे डालूँ इसकी असलियत सबको दिखाना। अगर कल बहादुरगढ़ थाना में केस नहीं करता है, मैं सभी जगह गुहार लगाई, थाने में, कुंडली में, बरोटा थाने में, बहादुरगढ़ सेक्टर 2 में थाने में, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। बरोटा थाना में 5-6 हज़ार रुपये लेकर के राजपाल नाम का पुलिस वाला उसे छोड़ दिया। मेरे से लिखवा लिया कि अब हम इस केस पे कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैंने लिख दिया। उसके बाद में फिर कुंडली थाना में वो पुलिस वाली 10,000 रुपया ले करके वो केस दर्ज नहीं की, क्योंकि ये शोभाकांत ठाकुर ने ही बताया कि 5-6 हज़ार रुपया राजपाल को दे दिए और 10,000 रुपया उस पुलिस वाली के मुंह में ठूंस दिए और अब इसको दे देंगे तो तुम्हारा केस कैसे दर्ज होगा। ये हमको उस दिन बोला बहादुरगढ़ थाने में। उसने बोला कि पुलिस तो कुत्ता होता है, वोटी डाल दो तो वो किसी पर केस नहीं करता, मर्डर का तो केस ही नहीं करता, तो तेरे पे क्या ये तेरा दे केस कैसे दर्ज करेगा। पैसा फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे। तमाशा समझते हैं ऐसे ऐसे लोग, घटिया इंसान तमाशा समझते हैं। एक औरत की ज़िंदगी को तमाशा बना देते हैं, ज़बरदस्ती ज़िंदगी में घुस जाते हैं, तबाही मचा देते हैं और उसके बाद में औरत की ज़िंदगी को तमाशा समझते हैं। ये लोग घटिया इंसान तमाशा समझते हैं। ये तमाशा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा शोभाकांत ठाकुर, बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने ना तेरे पैसे से प्यार किया था, रिश्ता की बनाया था, ना तेरे सामान से रिश्ता बनाया था। खुद कहा था आपने, खुद कहा था कि 1 साल के अंदर ऐसा हम सब कुछ हमारे पास में हो। सब कुछ आपके पास में हो तो हुआ, सब कुछ आपने ले लिया, पैसा, गाड़ी, महंगे फ़ोन भी लिए, लेकिन सब कुछ ले करके और हमको छोड़ दिया। और क्या कहते हो कि छुप छुप के बात करना, हम रिलेशनशिप में थे। अरे नीच आदमी, जब आपको रिश्ता रखना ही नहीं था तो ज़बरदस्ती ज़िंदगी में आने के लिए और सिंदूर भरने के लिए कौन कहा था मांगने? क्या मैं मांग फाड़ के गई थी आपके घर पे कि हम सिंदूर भर दो? और कहते हो कि ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाले से खुद डरो जो इतना सच्चाई बोल करके हर नीचता दिखा दिया। आप डरो, मैं नहीं डरती, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं आंखों में आंख डाल के बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। और तुम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो नज़र नीचा कर करके और लोगों से सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। गलत करने वाले हमेशा झूठ ही बोलते हैं, नज़रें उसकी नीची होती है, दिल में खोट होता है। ना मेरे दिल में खोट है, ना ही हम नज़रें नीची करके बोलते हैं, ना ही हम झूठ बोलते हैं। तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखे थे हम। हाँ, गाली देता था, राजेश कुमार भी गाली देता था हमको, लेकिन सबके सामने वो इतना नीचे हमको नहीं गिराया था कि हमको सबके सामने कहे कि तुम धंधा करती हो, फंसा रही हो। इतना नीचे नहीं गिरा सकता था, गलत था, गाली देता था, गंदी गंदी, मारता पीटता भी था। बच्चों को मारना पीटना, उनको गंदी गंदी गाली देना, लेकिन
इतना नीचे नहीं गिरा जितना नीचे आप गिर गए। एकदम से ज़िंदगी में आए, खलबली मचा दिया। एकदम से ज़िंदगी में आए, ज़बरदस्ती आए, ज़बरदस्ती विश्वास दिलाया कि हम तुमको कभी छोड़ेंगे नहीं, तुम हमको मत छोड़ना। डेली हमसे कहते कि जो आशा तुम हमको कभी मत छोड़ना, धोखा मत देना, नहीं तो मैं उधर का भी नहीं रहूँगा, उधर का भी नहीं रहूँगा, किधर का भी नहीं रहूँगा। लेकिन आज क्या किया, आज हमको किधर का भी नहीं छोड़ा और बेइज्जती कर दिया जो अलग। अरे छोड़ देते हमको कोई दिक्कत नहीं था, छोड़ देते, लेकिन इतना गंदा इल्ज़ाम लगा के नहीं। अच्छा बनाते, अच्छा बनते उस नीलम के सामने, लेकिन हमको बुरा कह के नहीं, हमको बुरा कह के नहीं बनना था अच्छा। मांग में सिंदूर भरा था तो पत्नी ही बने थे, कोई दादी नहीं बने थे। जो हमको इतना गंदा कहा, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। घुट रहे हैं हम बिल्कुल, जीने का मन नहीं करता है बिल्कुल, लगता है कब मर जाए, कब मर जाए। लेकिन नहीं, मरने से तुम जैसा इंसान किसी और औरत को गलत, किसी और औरत के साथ में गलत करने का मौका देगी। अगर हम कुछ कर लेते हैं तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो मेरे बच्चों का। तुम तो खुश होकर के उसके साथ में रह ही रहो। कभी वो तुम्हारे भाई के साथ में सोती थी, तुमने ही वीडियो में कहा है, मैंने नहीं कहा, तुम्हारा ही कहना है कि मेरे भाई के साथ में सोती थी। बच्चा दूसरे का है। जो बच्चा कल तुम्हें मार करके भगा दिया था, गला दबा रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, खुद ही बोले थे। आज उसी बच्चे लोग को साथ में रह रहे हो जा करके, और उसी घर में जो भाई के साथ में सोती थी उसी के साथ में जा करके रह रहे हो। हमको विश्वास नहीं है कि ऐसा गलत करती थी, क्योंकि ये तुम्हारे कहते हैं ना, ये तुम जैसे घटिया लोग ही सोच सकते हैं किसी औरत के बारे में बुरा कहने का। पहले उसको बुरा कहा, अब हमको बुरा कहा, और वो औरत भी साथ दे रही है, वो औरत भी गंदा कह रही है। जो खुद गंदी, वो दूसरे हमको गंदा कह रही है। और वो औरत ये कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि ये ऐसा है। तो ये औरत और मर्द दोनों मिलके औरतों के साथ में गलत करता है इसका आदमी। ये शोभाकांत ठाकुर गलत करता है, और उसके बाद में ये औरत जो है उस औरत को ही गंदा कहती है, क्योंकि ये लोग ऐसे हाई फाई लोगों में रहने वाले लोग हैं जो पहले रिलेशनशिप बनाते हैं दूसरे से। औरत भी बनाती है और मर्द भी बनाता है, और उसके बाद में औरत को गंदी गाली से नवाजते हैं, गंदी गाली देते हैं कि हम रिलेशनशिप में थे। अगर रिलेशनशिप मेरा रहता तो हम घर तक लाते। कौन सा रिलेशनशिप घर तक लाता है? तू है ना हाई फाई वाला, अपने घर में फिर ले जा कर के रखो। रिलेशनशिप था ना। घटिया इंसान कहीं के, शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब के मरे नहीं, मर रहा था ना, गला काट रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। आज तक जिंदा ही है। मैं तो मरने के हालात में आ गई और तू जिंदा ही है। अगर मैंने आपको छोड़ दिया शोभाकांत ठाकुर, तो फिर दूसरी औरत के साथ में गलत होगा, उसकी जिम्मेवार मैं हूँगी। इसलिए माफ़ नहीं करूँगी, इसलिए माफ़ नहीं करूँगी कि एक और मौका मिलेगा आपको और औरत के साथ में गलत करने के लिए। क्योंकि दूसरी औरत के साथ में कितने सारे फ़ोटो भेजा, शायद उसके साथ में भी गलत किया होगा आपने, उन लोगों के साथ में भी गलत किया होगा जितनी औरत के साथ में मेरे पास में फ़ोटो भेजा। क्योंकि गाल में गाल सटा करके कोई औरत फ़ोटो नहीं खिंचाती है। जिसके साथ में जब तक जिस्मानी रिश्ता ना हो तब तक कोई साथ में ऐसा फ़ोटो नहीं खिंचाता जैसे खिंचवा रखे हो। तो दूसरी औरत के साथ में गलत करने का मौका देंगे हम, अगर आपको कुछ बिगाड़ा नहीं तो। अगर आपको छोड़ दिया, आपको कानून से सज़ा नहीं दिलवाई तो, और दिलवाऊंगी, ज़रूर दिलवाऊंगी, याद रखना।